मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में किस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। कभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ओवरऑल और 31 साल की लेडी डॉक्टर के बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के बाद उपजे हालात की रिपोर्ट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बचा लिया। किससे बचाया? जनाक्रोश से। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई में ममता बनर्जी को लताड़ लगाते हुए देश भर के डॉक्टरों से अपील की कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य का जिम्मा आपका है। आपका कर्तव्य है कि आपके कारण किसी मरीज की बेवजह जान न जाए और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपना आंदोलन वापस ले लें। आंदोलन करीब करीब वापस हो गया है और नहीं जो बाकी आंदोलन है 21 अगस्त तक वापस हो जाएगा। ममता बनर्जी की जो थू-थू होने वाली थी पूरे देश में, वैसे थू-थू पूरी तरह हो गई है, लेकिन फिर भी देशव्यापी आक्रोश जो अगले 10-15 दिनों तक होने वाला था, जिससे हो सकता है उनको जो है इस्तीफा देकर के भागना पड़ता, उस स्थिति से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी भी सुप्रीम कोर्ट के ही कारण जाएगी। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा वाया सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त लताड़ लगाई और कानून व्यवस्था, विशेष रूप से लेडी डॉक्टर की हत्या पर तो ममता बनर्जी को जो लताड़ लगी, वैसी लताड़ सुप्रीम कोर्ट को शायद ही किसी सरकार को अभी तक इस तरह के मामले पर लगी हो। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर की हत्या हो गई, एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? इसका मतलब किसी को बचाया जा रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया प्रिंसिपल पद से, तो उनको एक नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया? ये राज्य सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 7,000 की भीड़ चली गई और आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ऐसा सवाल किसी राज्य सरकार के इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा। और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया और उसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। यह टास्क फोर्स देश भर के एटलीस्ट सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और निगरानी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है बंगाल राष्ट्रपति शासन लगाने की आधारभूमि है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन किसी भी समय लग सकता है, किसी भी समय लग सकता है। और बंगाल में आज हुआ क्या? बंगाल में धरना प्रदर्शन जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे लोगों में असंतोष भी रहा। मतलब जो उनके जो सांसद हैं वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और एक सांसद अरूप घोष ने तो कहा कि हम जो है अगर अस्पताल में मरीजों की मौत हुई तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, डॉक्टर जिम्मेदार होंगे और उनको हम बचा नहीं पाएंगे। और एक जो है अभियान चला गया कथित रूप से जानबूझकर के सुनियोजित तरीके से कि अभिषेक जो बनर्जी हैं उनके भतीजे हैं, उनको ये कहा गया कि सरदार अब समय आ गया है, आप आगे आओ, नेतृत्व करो। मुझे लगता है ये नाटक है।
ममता बनर्जी की साख गिरती जा रहा है, इसलिए एक नया जो है नाटक उन्होंने अभिषेक बनर्जी से शुरू करवा दिया। और उन्होंने एक्स पर जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था कि जो डॉक्टरनी की जो वो हुई है, नृशंस हत्या और रेप हुआ है, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं, केवल ध्यान बटाने के लिए है। और इस मामले में 11 सांसद हैं, महिला सांसद तृणमूल कांग्रेस की बंगाल से, एक का भी जो है मुंह नहीं खुला, एक का भी मुंह नहीं खुला, ये समझ लीजिए, एक का भी मुंह नहीं खुला 11 सांसदों में। और जो सेकुलर बिरादरी के सांसद हैं, अभी मैंने एक एपिसोड में मुरादाबाद वाले में बताया भी, लाइव किया, जया, अमिताभ बच्चन, अभी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति से जो है, सभापति से उन्होंने झगड़ा कर लिया जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर, और सोनिया गांधी के साथ जो है संसद के बाहर प्रदर्शन किया और कहा को माफ़ी मांगना चाहिए। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद किया और मतलब सभापति जो है उनसे माफ़ी मांगी। कनिमोझी बहुत बोलती हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की चचेरी बहन है, नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। प्रियंका गांधी नहीं बोली, सोनिया गांधी नहीं बोली, राहुल गांधी बोले भी 8-9 दिन बाद, तो एक्स पर उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी इस तरह घटनाएं होती हैं। डिम्पल यादव नहीं बोली, अखिलेश यादव नहीं बोले, तेजस्वी यादव नहीं बोले, आवाज़ नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि सेकुलर बिरादरी की एक महिला मुख्यमंत्री के राज में जो अत्याचार हो रहा है उसका बचाव कहीं से कर नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी नहीं बोलते, चलिए वो दूसरे देश की बात है, यहाँ जो अन्याय अत्याचार है उस पर तो बोलो, नहीं बोले। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वाया सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ होने जा रहा है और ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।